हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो आपका एग्ज़ाम क्रिएट कराया जाता है, प्रीलिम टेस्ट कराया जाता है, जिसको बोलते हैं पीईटी यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो सबसे पहला टेस्ट होता है, इसको क्वालिफाई करके रखना होता है। फिर इसके अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी आती हैं उसमें हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि 2025 का, आपका 23 के बाद सीधा 25 में इसका नोटिफिकेशन आया है और इसमें आपकी जो वैधता थी 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। तो आप लोग चैनल में लास्ट तक बने रहें। इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपको किसी प्रकार की कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसकी विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आपकी 2/5/2025, जो आपका 14/5/2000 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका अंतिम जो सबमिट की डेट है वो आप 17/6/2025 और 24/6/2025 तक आप इसमें संशोधन की तिथि आएगी। ठीक है, चलते हैं आगे और पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन को समझते हैं। सिलेबस बाकी सभी प्रोसेस यहीं से समझने वाले हैं। अभी हम इसमें देखेंगे आवेदन की प्रक्रिया, आखिर कैसे क्या आवेदन होता है। ये सब लोग, सबको पता होगा। सब लोग साइबर कैफ़े पे जाएंगे, अपने मोबाइल से इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेन एक चीज़ दी हुई है, जो आप लोग देखेंगे इसमें, जो मैंने मेन इसमें हेडिंग भी लगाया है, उसको हम समझते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा तथा परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। यानी कि 3 वर्ष के लिए ये स्कोर कार्ड जो आपको मिलेगा वो वैध होगा। ठीक है, ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी अभी तक की। अभी हम बात करेंगे आगे डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं। सारी बातें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट को समझ। आइए अब हम इसमें समझते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो आपकी किस तरह रहने वाली है। ठीक है भाई, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आपको अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर करने होंगे। फिर फार्म में विशेष विवरण भरना होगा, जो आपका एजुकेशनल दिया होगा और भी चीज़ें जो भी दी होंगी वो भरनी होगी। और फाइनली आपको फीस का पेमेंट करना है और फिर आपको फाइनल प्रिंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। जो भी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया हुआ है, हम सभी बातें फ़ोटो अपलोड सिग्नेचर के जो भी गाइडलाइन है वो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिए। मुट्ठी, जो कुछ भी है, मुट्ठी से शिखर तक साफ दिखाई देना चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखाई देना दिखता हो। ठीक है, चेहरे के दोनों किनारे कैमरे पर नज़र सीधी, ये चीज़ें आपको पूरी ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या है, समझ लिया होगा आपने चश्मा की जो भी स्थिति है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि आखिर इसका फ़ीस कितना है। तो आप लोग देखेंगे इसमें फ़ीस का जो विवरण दिया हुआ है, अनारक्षित के लिए आपको 185 रुपये, ओबीसी के लिए 185, एससी के लिए 95, अनुसूचित जाति के लिए 95 और दिव्यांगजन हेतु 25 रुपये इसमें लगेंगे। दिव्यांगजन को आपको आवेदन शुल्क नहीं लगना है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क सिर्फ देना होगा। ठीक है, दिव्यांगों के लिए इसमें बहुत सारी छूट से बहुत सारा फ़ायदा होता है, क्योंकि स्टेट लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, आयु सीमा देख सकते हैं आप, 40 वर्ष तक होनी चाहिए आपकी, 18 से। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, मेन इसमें बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और जो शुरू में मैंने दिया था, फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, वही चीज़ पढ़ लेते हैं। स्कोर कार्ड की वैधता अवधि। उत्तर प्रदेश शासन क्रमिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या इतने 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 दिनांक इतने के क्रम में प्रारंभ रहित परीक्षा में प्राप्त परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की 3 वर्ष तक प्रभावी होंगे। ये भी बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से दी गई है। ठीक है, तो आप ये कंफर्म कर लीजिए, आप जो एग्ज़ाम देंगे वो 3 वर्ष तक के लिए आपका वैध माना जाएगा। अब मेन इसमें बात कर लेते हैं हम लोग कि आपका जो है पीईटी
ये सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में ज़्यादातर SST आपका रहने वाला है। SST में जैसे SST और GK आपका रहने वाला है, जैसे इतिहास के सभी टॉपिक, ठीक है। फिर भूगोल के देखेंगे, फिर उसके भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे यानी इंडियन इकोनॉमी, फिर देखेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं यानी रीजनिंग, फिर आपको करंट अफेयर और फिर आपकी जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो आप लोग को फिर उसके बाद यहाँ पर गद्यांश, अपठित गद्यांश दिए जाएंगे जो आपके हिंदी से होंगे। तो आशा करते होंगे आपको हर चीज़ समझ में आई होगी, और आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, जाति लगानी है वगैरह वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट लगाना है वो 6 महीने से पहले बनवा लें आप। तो पुराना लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, अभी हो सके तो अभी आप टाइम में बनवा लें, फिर उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है। वैसे ऑप्शनल रहता है, लेकिन आप फिर भी बनवा के अप्लाई कर दें, आगे भी काम आएगा आपका। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।